कोरोना संकट के बीच लागू किए गए लॉकडाउन के कारण जहां कई लोगों की नौकरियां चली गई तो कई काम नहीं मिलने से बेरोजगार हो गए हैं। ऐसे में इन लोगों के सामने परिवार पालने का संकट भी खड़ा हो गया है। संकट की इस घड़ी में सरकार की एक योजना ऐसी भी है जो बेरोजगार लोगों के लिए वरदान साबित हुई है। न केवल मजदूरों के लिए बल्कि पढ़े लिखे डिग्रीधारी लोगों के लिए भी ये योजना कारगर साबित हो रही है। आज आपको बताते हैं इन डिग्रीधारी मजदूरों की कहानी। ये तस्वीर वैसे तो जयपुर से 50 किलोमीटर दूर आसलपुर गांव में चल रहे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा की है। कमोबेश सभी गांवों में इस योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में रोजगार मिल रहा है, लेकिन इसमें हैरत की बात यह है कि लॉकडाउन के दौरान बेरोजगार हुए लोगों को इसी मनरेगा में उन डिग्रीधारी लोगों को भी काम मिला जिन्हें शहरों की चकाचौंध ने अंधेरे में ला दिया है। जहां निजी स्कूलों, प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले डिग्रीधारी लोग भी जब लॉकडाउन के चलते बेरोजगार हुए तो उन्हें भी मनरेगा के तहत ही रोजगार मिला। हालांकि मजबूरी में सही, लेकिन मनरेगा में मिले रोजगार के कारण संकट की इस घड़ी में उनके घरों का चूल्हा जल रहा है। मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है और यहाँ पे भी ना हमारे शहरों में अभी काम चल नहीं रहा, लॉकडाउन चल रहा है, इसलिए इस महामारी से मुक्ति पाने के लिए यहाँ पे हम गाँव में अपना कार्य कर रहे हैं और नियमों का पालन कर रहे हैं और जैसे दिन में 5-7 बार साबुन से हाथ धो लेते हैं। डिग्रीधारी मजदूरों ने बताया कि वे निजी स्कूलों और प्राइवेट कंपनियों में नौकरी करते हैं, लेकिन जब लॉकडाउन हुआ उसके बाद से न तो स्कूल वालों ने तनख्वाह दी, न ही निजी कंपनियों ने सैलरी दी। ऐसे में उनके परिवार के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया था। बच्चों की परवरिश कैसे हो, यही चिंता सताती रहती थी। लॉकडाउन के दौरान जब मनरेगा में रोजगार शुरू हुआ था, उन्होंने भी जॉब कार्ड में अपना नाम लिखवाया और उन्हें रोजगार मिला। हालांकि अपने डिग्रीधारी होने के बावजूद मनरेगा में काम करने की बात पर उन्होंने कहा कि क्या करें, मजबूरी में सही, लेकिन परिवार का पेट तो पालना ही है। मैं एमए बीएड सरकार, राजस्थान सरकार माननीय अशोक गहलोत जी ने नरेगा का जो ये कार्य चालू किया है कि हम बेरोजगारों के लिए एक संजीवनी साबित हुआ है, क्योंकि हमारे जो हम स्कूल में पढ़ाते थे, अब स्कूलों के अंदर तो स्कूलों तो बंद ही है और अनिश्चित काल के लिए कोई पता भी नहीं है, सूचना भी नहीं है और स्कूल मालिकों ने अभी समय पे पेमेंट देना भी जो बंद कर दिया है। इसलिए हमारे लिए ये मनरेगा जो योजना है ये जो मतलब संजीवनी बूटी साबित हुई है। इसके लिए तो हम तहे दिल से सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। और हम यहाँ आते हैं और काफ़ी राहत घर वालों को भी मिलती है, क्योंकि आर्थिक सहयोग हमें मिल रहा है, क्योंकि हमारी जो इनकम है वो बिल्कुल लॉकडाउन के चलते हमारी बंद हो चुकी है। हम बाहर जा नहीं सकते, स्कूलें वैसे बंद है, इसलिए सरकार के द्वारा ये जो नरेगा योजना चालू की जा रही है इसमें हम आते हैं और हमारे घर खर्चा चलता है। इसके लिए सरकार का बहुत बहुत एक बार पुनः आभार। राजस्थान देश का पहला राज्य है जो संकट की इस घड़ी में ग्रामीण इलाकों में इतने बड़े पैमाने पर मजदूरों को काम मुहैया करवा रहा है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अप्रैल माह के पहले पखवाड़े के अंत में राजस्थान में जहां मनरेगा श्रमिकों की संख्या केवल 60,000 थी, लेकिन महज करीब 36 दिनों के भीतर 21 मई तक ये संख्या बढ़कर 36.5 लाख के आंकड़े को भी पार कर गई। मनरेगा में दूसरे प्रदेशों से आने वाले प्रवासी राजस्थानी मजदूरों को भी उनके गांवों में रोजगार दिया जा रहा है। हाल देखो की रिपोर्ट।